नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश और स्वागत करता हूं कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की हमारी कहानी कमल और केत की बहुत ही सुंदर कहानी है। कमल और केत की शुरू करते हैं कहानी। किसी नगर में एक राजा रहता था। उसकी चामुंडा नाम की एक रानी थी। रानी निसंतान थी, इसलिए राजा को बराबर ये चिंता सताया करती कि मेरे पीछे राज्य का कौन वारिस होगा। सो उसने बड़े सोच विचार के बाद दूसरा ब्याह करने का निश्चय किया। पड़ोस के नगर में गौरी नामक एक बड़ी सुंदर राजकुमारी थी। राजा ने उसके पिता के पास दूत भेजे। राजकुमारी का पिता भी प्रसन्न हुआ। बड़ी धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद राजा चामुंडा रानी को भूल सा गया और गौरी के पीछे लट्टू हो गया। ये देख बड़ी रानी को बहुत क्रोध आया। वह सोचने लगी कि कैसे राजा का मन गौरी की ओर से फेर कर अपनी ओर लौटा लूं। वह किसी न किसी बहाने राजा के पास जाती, छोटी रानी की शिकायत करती। धीरे धीरे राजा के कान भरती जाती। इधर वह गौरी को भी हर समय चिढ़ाने और कष्ट पहुंचाने की कोशिश करती थी, परंतु गौरी जैसी दिखने में सुंदर थी, उसका चरित्र भी वैसा ही निर्मल था। वह राजा साहब के सामने चामुंडा का नाम तक न लेती और सब कुछ चुपचाप सहती जाती थी। कुछ समय पश्चात वह मां बनने को हुई। ये देखकर बड़ी रानी और भी जल भुन गई तथा वह गौरी को हर तरह से सताने लगी। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन जाने लगा तो एक दासी ने आकर खबर सुनाई कि छोटी रानी प्रसूति गृह में चली गई है। राजा द्विधा में पड़ गया कि शिकार के लिए जाऊं अथवा नहीं, परंतु जब उसने अनेक रईसों और ठाकुरों को घोड़ों पर चढ़ते देखा तो उससे रुका नहीं गया और वह चामुंडा रानी को बुलाकर ये कह गया कि यदि लड़का हुआ तो सोने का घंटा बजाया जाए और यदि लड़की हुई तो चांदी का घंटा। इसके बाद वह घोड़े पर जा बैठा और वन की ओर चल पड़ा। उधर प्रसूति गृह में गौरी रानी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक लड़का और एक लड़की। गौरी प्रसव वेदना से बेहोश हो गई थी और कुछ जान न सकी। चामुंडा ने उसकी ऐसी अवस्था देखकर बच्चों को चुरा लिया और जाकर एक गहरी झील में फेंक दिया। गौरी जब होश में आई तो वह चामुंडा से बोली, दीदी, मैं अपने बच्चों को देखना चाहती हूँ। चामुंडा ने बड़ी निर्दयता से उत्तर दिया, तू अपने बच्चों को देखना चाहती है? ये देख, जी भर के देख, तूने क्या जन्मा है। इतना कहकर उसने गौरी के सामने दो पत्थर पटक दिए। ये देखकर गौरी रोने लगी, पर चामुंडा ने नौकरों को हुक्म दिया कि जाओ तथा नगर और महल में जितने कांसे और पीतल के बर्तन मिले सबको बजाओ। सो नगर भर के बर्तन बजने लगे। बड़ा शोर मचा। राजा ने दूर ही से आवाज सुनी और सोचने लगा कि ये क्या हुआ, क्या नगर में आग लग गई है। राजा घोड़ा दौड़ाता हुआ आया तो देखा कि लोग उसकी ओर ताक ताक कर मुस्कुरा रहे हैं। वह इसका कारण न समझ सका और प्रसूति गृह के पास घोड़े से उतरते उतरते उसने चामुंडा रानी से पूछा कि लड़का हुआ है या लड़की। चामुंडा उसे भीतर ले गई और उसके सामने उन दो पत्थरों को रखकर बोली, ये देखो, तुम्हारी प्यारी छोटी रानी ने तुम्हारे लिए यही जन्मा है। राजा को यह सब देख सुनकर बड़ा क्रोध आया और उसने फौरन हुक्म दिया कि निगोड़ी को इस घड़ी महल से निकाल फेंको। दुष्टा ने मेरी बड़ी जगहंसाई कराई है। नौकरों ने छोटी रानी को नगर से बाहर एक कुटिया में रख दिया। वहां वह बहुत कष्ट और चिंता में रहने लगी थी। उसने सोचा, यह असंभव है कि मेरे पत्थर पैदा हुए हों, इसमें जरूर बड़ी रानी की कोई चाल है। उसने राजा का मन जीतने के लिए मेरे बच्चों को मार डाला होगा
और यह ढकोसला रचा है। पर बेचारी क्या करती, क्रोधांध राजा तो उसका मुंह भी देखना नहीं चाहता था। इस घटना के कुछ दिन बाद नगर में यह अद्भुत बात फैल गई कि झील में दो सुंदर फूल खिले हैं। एक सोने का कमल का फूल, दूसरा चांदी का केतकी का फूल। हर व्यक्ति उन्हें देखने जाने लगा। चामुंडा के कानों में भी यह खबर पहुंची और वह भी उन्हें देखने गई। फूलों को देखकर वह लुभा गई और उन्हें तोड़ना चाहा। लोगों ने उसे मना किया पर वह न मानी और हाथ बढ़ाया। तभी एक गीत सुनाई पड़ा। केतकी बोली, पूछूं भैया मैं एक बात, रानी ने बढ़ाया है हाथ, क्या हम टेकें उसको माथ और चले हम उसके साथ। यह सुनकर कमल बोला, सुनो केतकी असली बात, यह है नहीं हमारी मात, माँ से किया इसने दुर्व्यवहार, चलो खिसक लें हम मंझधार। ये देखकर सब लोग चकित हुए। कुछ लोग राजा के पास दौड़े और सारा हाल बयान किया। राजा भी फूलों को देखने आया। चामुंडा रानी उससे बहुत गिड़गिड़ाई कि ये फूल मेरे लिए तुड़वा दो। राजा ने तैराकों को झील में फूल तोड़ने लाने भेजा। उनको आते देख दोनों फूल पुकार उठे, जाओ जाओ राजा से पूछो कि क्या कोई माँ ईंट पत्थर को जन्म दे सकती है। तैराकों ने राजा को ये बात सुनाई तो वह और भी असमंजस में पड़ गया कि इस बात का क्या अर्थ है। सोने के कमल ने पुकार कर कहा, हमारी माँ छोटी रानी को बुलाओ, तभी हमें पा सकोगे, नहीं तो नहीं। राजा ने तुरंत आदमी भेजे और गोरी को बुलवाया। उसके झील तट पर पहुंचते ही कमल का फूल केतकी के फूल से कहने लगा, माता आई होता मोद, चलो सजाएं उसकी गोद। तब दोनों फूल झील की तरंगों से लहराते हुए तट की ओर ये गाते हुए आने लगे, मात हमारी हम तेरे बालक, धन्य हुए पा तुझसा पालक, चामुंडा बनी मारनहार, पर करतार बड़ा पालनहार। फूल निकट आ गए। छोटी रानी ने उनकी ओर हाथ पसार दिए तो फूलों के नीचे से दो सुंदर बच्चे निकल आए, एक लड़का दूसरी लड़की। गौरी ने उनको गोद में उठा लिया और वहीं बैठकर दूध पिलाने लगी। राजा ये सब देख सुनकर हैरान रह गया। धीरे धीरे वह सारी असलियत समझ गया। उसे विश्वास हो गया कि ये मेरे और गोरी रानी के ही बच्चे हैं। बड़ी रानी ने ईर्ष्यावश इनको झील में फेंक दिया होगा। उसने गोरी और अपने पुत्र तथा पुत्री को महल में ले जाना चाहा, पर गौरी ने कहा, जब आप ऐसी बात पर विश्वास कर सकते हैं कि कोई माँ पत्थरों को जन्म दे सके, तो न जाने आप बड़ी रानी की बात सुनकर और भी क्या क्या विश्वास कर सकते हैं। इतना कहकर और बच्चों को लेकर वह अपनी कुटिया में लौट गई। गौरी की फटकार सुनकर राजा को अपनी बुद्धि पर बड़ी लज्जा और ग्लानि हुई। साथ ही वह चामुंडा पर अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने झील के किनारे एक गहरी खाई खुदवाई और चामुंडा को जीते जी उसमें डलवा दिया और खाई को मिट्टी से पाट दिया गया। इसके पश्चात वह गौरी के पास गया, क्षमा मांगी और बच्चों तथा छोटी रानी को धूमधाम से महल में ले आया। ये थी कहानी कमल और केतकी। कैसी लगी आपको कमेंट करके अवश्य बताएं, और अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं कल किसी नई कहानी में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।